यज्ञे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में कहा गया है, तेणम कालेणम तेणम समयेणम कयंगला नामम नगरी होत्था वन्नौ तीशेणम कयंगलाय नयरिये बहिया उत्तर पुरथि में दिशि भाए छत्तपलाशये नामम चेइये होत्था वन्नौ तयेणम समणे भगवम महावीरे उपन्न नान दंसन धरे अरहा जिणे केवली जेनेव कयंगला नयरी जेनेव छत्तपलाशय चेइये तेनेव उवा गच्छित्ता अहा पडिरूवम ओग्गहम ओगिन्नै ओगिन्हित्ता संजमेणम तवसा अप्पानं भावे माणे विहरै जाव समोसरणं परिसा निगच्छै। भगवान महावीर आज से 2500 वर्ष से अधिक समय पहले जो विचरणशील थे, विराजमान थे, विहार करते थे, एक बार वे कयंजला नगरी के परिपार्श्व में या वहाँ पधारते हैं और वहाँ छत्रपलाशक नामक चैत्य था और वहाँ पादार्पण करते हैं और अपने प्रवास योग्य स्थान की अनुमति लेते हैं। अनुमति लेकर वहाँ संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए रह रहे हैं। यह एक सामान्य हमारी विधि है। किसी स्थान में प्रवास करना हो तो पहले उसकी अनुमति ली जाए। ऐसा नहीं कि कहीं, हालांकि ऐसे रहने भी कौन देगा सामान्यतया हर किसी को, पर अनुमति लेकर रहना, जिसका मकान है, जो मालिक है या जो संबद्ध व्यक्ति हैं, उनसे अनुज्ञा लेकर प्रवास करना, यह सामान्य सी विधि है। तो भगवान महावीर वहाँ पधारते हैं और संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए कि भगवान महावीर कैसे रहते थे, उनकी जीवन शैली में संयम था। उनकी जीवन शैली से तप जुड़ा हुआ था। यानी साधु के जीवन में, वो तो खैर महापुरुष थे, बहुत बड़े महापुरुष थे, पर साधु भी जो हो तो उसके जीवन व्यवहार में संयम होना चाहिए। साधु के चलने में भी संयम हो, साधु के बोलने में भी संयम हो, साधु के सोचने में भी संयम हो, खाने में भी संयम हो। यानी पग पग पर, क्षण क्षण में, हर क्रिया के साथ संयम जुड़ा हुआ होना चाहिए। और साथ में तप, जिसके संयम पुष्ट है, जो सर्व विरति संपन्न है, शुभ योग में रहता है, तो उसका हर शुभ योग अपने आप में तप होता है। इस दृष्टि से उपवास आदि करना तप है, वो तो है ही, परंतु साधु का बोलना भी तप है। वो प्रवचन करता है, किसी को तत्व बोध प्रदान करता है, वह भी उसका तप है। साधु यात्रा करता है कि परोपकार करना, उपकार करना, विहार करूं, तो विहार करता है, यथा विधि चलता है। अब चलने में थोड़ा कष्ट भी हो सकता है, थोड़ी थकान भी आ जाए,
कुछ गर्मी भी लगे, धूप लगे, कभी सर्दी भी लगे, उसको सबको सहन करता है, समभाव में रहता है, तो वह साधु का चलना भी अपने आप में तपस्या होती है। और स्वाध्याय करना तप है ही। तो साधु तो अपना स्वाध्याय, सेवा, कार्य, शुभ योग में रहना, यह उसका पूरा प्रयास रहना चाहिए, यह उसके लिए कल्याणकारी है। और जो वृद्ध अवस्था में, बहुत ज़्यादा वृद्ध अवस्था में हैं, 90 पार हैं या 90 के आसपास हैं, ज़्यादा कोई यात्रा भी अब मुश्किल है, और ज़्यादा कार्य करना, लंबा व्याख्यान देना, रोज व्याख्यान देना, वो भी मान लो कठिन है। न गोचरी जाना है, न पानी लाने के लिए जाना, वो क्षमता भी नहीं है और अनुकूलता भी और न हो। तो ऐसा वृद्ध साधु तो अपना जितना स्वाध्याय, ध्यान, जप या कोई दूसरों को प्रतिबोध दे सके, सिखा सके, वह काम करे। बस अपना समय जितनी सेवा कर सके उतनी करे, बाकी स्वाध्याय, ध्यान, जप इसमें समय लगाए। जैसे लोगस की माला फेर ले कि रात्रि का समय है, आराम से बैठे हैं, एक माला लोगस की फेर ले, 108 बार लोगस का पाठ करना, यानी 108 बार 24 तीर्थंकरों की स्तुति कर लेना। अच्छा एक प्रयोग है। नमस्कार महामंत्र का खूब जप कर ले। आगम आदि याद हो, 10वें आलियम जैसा आगम याद हो, तो आगम को पुनरावृत्त कर ले, चितार ले। उत्तरध्ययनानि जैसा आगम, तो रात्रि के पहले प्रहर में सब स्वाध्याय अनुकूल स्थिति हो तो आगम का स्वाध्याय करे। तो इस प्रकार संयम और तप से साधु को अपने आप को भावित करते रहना चाहिए। तो सामान्य साधु के लिए भी यह बात है। यहाँ तो भगवान महावीर की बात है कि भगवान महावीर भी अपने आप को संयमेणम तपसा अप्पानं भावे माने, संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए वहाँ कयंजला नगरी के वहाँ उस चैत्य में, छत्रपलाशक चैत्य में अब प्रवास कर रहे हैं। और परिषद भी आती है, परिषद भी आई, प्रवचन सुनने के लिए जनता भी आती है। वो तो भगवान महावीर थे, तो उनका प्रवचन तो और भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो तो सर्वज्ञ थे, तो उनके मुख से गलत बात वो बोलते नहीं, राग द्वेष वशीभूत गलत बात बोलते नहीं, परम ज्ञानी हैं। वो तो महाप्रवचनकार थे, तो परिषद भी आती। वो भगवान महावीर के लिए ये आगम में बात आती है कि नगरी के बाहर प्रवास करते थे। आगमों में भी भगवान महावीर नगर के बाहर प्रवास करते थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को मैंने देखा, वो अहमदाबाद चतुर्मास करना था तो नगरी के बाहर प्रेक्षा विश्व भारती में चतुर्मास किया था, नगरी के बाहर किया था। तो यह भगवान महावीर भी जैसे नगरी के बाहर वो प्रवास करते थे। तो जब अहमदाबाद का जो चतुर्मास सन 2002 का आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का था, तो अहमदाबाद शहर के बीच में नहीं हुआ, वो नगरी के बाहर किया। और प्रेक्षा विश्व भारती जैसा वो परिसर भी विशाल परिसर, अच्छा एक परिसर, तो वहाँ प्रवास किया और वहाँ प्रवचन भी करते। और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी भी वहाँ आए थे। थोड़ी देर पहले सूचना मिली कि राष्ट्रपति जी आने वाले हैं, और थोड़ी देर में आ ही गए। और अंदर गुरुदेव विराजे थे, वार्तालाप हुआ था। वे अंग्रेजी में बोलते थे अब्दुल कलाम जी, तो
अनेक बार वो आचार्य श्री के पास आए थे, और एक बार तो मन कुछ पुस्तकें भी उनके पास में थी, शायद गुरुदेव की पुस्तकें, यानी वो संभवतः पढ़ते किताबों को, कोई जिज्ञासा होती तो गुरुदेव के पास आए। तो यूँ अनेक बार आए। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बार कहा कि देखो, हमारे गुरु आचार्य तुलसी कहते थे कि धर्म और संप्रदाय, संप्रदाय गौण है, धर्म मुख्य है। इसी बात को मैं अब यूं कह रहा हूं, इसी तरह की बात उन्होंने फरमाई गुरुदेव ने कि राष्ट्र और पार्टी, तो पार्टी गौण है, राष्ट्र का हित मुख्य है। राष्ट्र हित मुख्य है, पार्टी का हित उसके सामने गौण है। तो मैं भूल न करूं तो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी बोले, आचार्य जी बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, आपके पास जो भी राजनेता ये लोग आए ना, आप उनको ये बात बताइए कि राष्ट्र हित मुख्य है, पार्टी हित उसके सामने गौण है। तो यों जो ज्ञानी होते हैं, साथ में साधक होते हैं, तो अच्छी बातें, अच्छी शिक्षाएं दे सकते हैं। तो आचार्य तुलसी थे। वो लाडनू में जैन विश्व भारती में विराजते, तो जैन विश्व भारती भी यूँ लाडनू शहर से थोड़ी एक किनारे पर मान लें, थोड़ी सी, या एकदम गांव से थोड़ी सी बाहर मान लें, वहाँ प्रवास करते थे पिछले कुछ वर्षों में। तो मानो कि किसी रूप में भगवान महावीर का अनुकरण हो जाता था कि शहर के बाहर, गांव के बाहर प्रवास। अब गांव शहर के बाहर का थोड़ा एक एकांत, थोड़ा सा एकांत भी मान लें, कुछ अच्छा एक माहौल मिल सकता है। और दोनों ही बातें, कहीं कहीं शहर के बीच में भी लोगों के आने की सुविधा ज़्यादा हो सकती है, और कहीं शहर के बाहर स्थान भी एकांत है, लोगों के भी गाड़ियाँ आती है, पार्किंग आदि आदि की सुविधा वो कुछ ज़्यादा मिल सकती है। तो भगवान महावीर कयंजला नगरी के बाहर उत्तर पूर्व दिग्भाग में छत्रपलाशक चैत्य में उन्होंने प्रवास किया था। तो वहाँ उन्होंने प्रवास किया। कयंजला नगरी से कुछ दूरी पर एक और नगरी थी जिसका नाम था श्रावस्ती नगरी। श्रावस्ती नगरी, उस श्रावस्ती नगरी में एक परिव्राजक, यानी एक आमना, एक वर्ग परिव्राजक, एक प्रकार के साधक, नाम था स्कंदक। वह वहाँ श्रावस्ती नगरी में था और बड़ा विद्वान व्यक्ति था, मानो पारगामी था, विद्वान, अच्छा विद्वान था। षष्ठी तंत्र का भी विशारद था, और भी ये व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष शास्त्र, ऐसी कई चीज़ों का वह निष्णात, कई चीज़ों का अच्छा वेत्ता व्यक्ति था, जानकार था, विद्वान था। तो विद्वान आदमी तो कई जगह जैनों में विद्वान मिल सकते हैं, तो औरों में भी विद्वान लोग मिल सकते हैं। विद्वान जिसका ज्ञान के प्रति समर्पण हो, ज्ञान के प्रति आकर्षण हो, और प्रतिभा भी हो और पुरुषार्थ भी हो। ज्ञान के प्रति समर्पण, ज्ञान के प्रति आकर्षण, दूसरी बात, तीसरी बात वो प्रतिभा हो, चौथी बात पुरुषार्थ हो ज्ञान प्राप्त करने का, तो आदमी विद्वान बन सकता है, अच्छा ज्ञाता बन सकता है। तो आज भी दुनिया में विद्वान व्यक्ति भी मिलते हैं। तो यह स्कंदक था, यह भी एक यूं परिव्राजक भी था, साधक भी था, और साथ में एक विद्वान व्यक्ति भी था। तो एक और व्यक्ति पिंगल नाम का था, तो वैशालिक श्रावक उसे कहा गया है। वह एक बार स्कंदक के पास गया। जो अनेक लोग, कईयों में तत्व की या जानने की रुचि होती है, तो कईयों के पास जाकर के वो अपनी जिज्ञासा का समाधान करने का प्रयास करते हैं, भी जाएं, उनका
क्या ज्ञान है, वो हमारी शंकाओं जिज्ञासाओं का वो क्या उत्तर देंगे, उनसे जाने करें। तो भी ज्ञान के लिए तो कई बार दूर भी जाना पड़ सकता है। ज्ञान के लिए जहाँ ज्ञान मिले वहाँ जाना पड़ सकता है। तो वह पिंगल नाम का वैसे निर्ग्रंथ वैशालिक श्रावक वो स्कंदक के पास चला गया और स्कंदक के पास कुछ जिज्ञासाएं रखी कि विद्वान आदमी है तो कुछ प्रश्न करें, जिज्ञासा करें। एक विद्वान के सामने तो क्या तो जिज्ञासा करें, क्या विद्वान है जानकार है तो भी जिज्ञासा करें। तो पिंगल ने कई प्रश्न रखे, 5 प्रश्न रखे पिंगल ने स्कंदक के सामने। पहला प्रश्न रखा कि जीव शांत है अथवा अनंत है। इससे पहले पूछा लोक शांत है अथवा अनंत है। दूसरा प्रश्न जीव शांत है अथवा अनंत है। तीसरा प्रश्न पूछा सिद्धि शांत है अथवा अनंत है। चौथा प्रश्न पूछा सिद्ध शांत है अथवा अनंत है। पांचवा प्रश्न पूछा किस मरण से मरता हुआ जीव बढ़ता है अथवा घटता है। तो स्कंदक जी ये मेरे 5 सवाल हैं, प्रश्न हैं, आप इनका उत्तर दीजिए। ये प्रश्न पूछे गए तो वह जो स्कंदक था परिव्राजक, वह थोड़ा सा एक संकित, कांक्षित, विचिकित्सित, भेद समापन्न, कलुष समापन्न हो जाता है और इन प्रश्नों का कुछ भी उत्तर देने में अपने आप को असमर्थ महसूस करता है। तो पिंगल ने देखा भाई क्या बात है, जो भी कि मेरे प्रश्नों को समझा नहीं, ठीक तरह सुना नहीं, उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो पिंगल दोबारा बोला कि स्कंदक जी मेरे ये 5 प्रश्न हैं, आप इनका उत्तर दो। उत्तर नहीं। तिबारा पूछा स्कंदक जी मेरे ये सवाल हैं, ये 1 2 3 4 5, इनका आप उत्तर दो। तो वापिस आप सुन लो, क्या लोक शांत है अथवा अनंत, जीव शांत है अथवा अनंत, सिद्धि शांत है अथवा अनंत, सिद्ध शांत है अथवा अनंत, किस मरण से मरता हुआ जीव बढ़ता है अथवा घटता है, आप इनके उत्तर दीजिए। स्कंदक उत्तर नहीं दे पा रहा है। सोचा भी लगता ये सुना था जो भी विद्वान आदमी, पर मेरे प्रश्नों का उत्तर तो ये नहीं दे पा रहे हैं। तो मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे कहाँ मिले। इधर एक चर्चा सुनी जा रही थी कि भाई एक ऐसे व्यक्ति आए हुए हैं हमारे आसपास, भगवान महावीर, श्रमण भगवान महावीर हैं, वो विचरण करते करते, विहार करते करते आए हुए हैं कयंजला नगरी में। वे वहाँ बाहर, कयंजला नगरी के बाहर वे प्रवास कर रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं। तो इतने महापुरुष हैं, ऐसे ज्ञानी, ऐसे वो संत पुरुष हैं कि उनका तो नाम गोत्र का श्रवण करना भी फलदायक, लाभदायक होता है। एक उनका वचन सुनना भी बहुत फलदायक होता है। तो ऐसे व्यक्ति से कुछ अर्थ ग्रहण किया जाए तो कितना अच्छा होगा। तो लोगों में चर्चा थी, हम लोग जो महावीर जी आए हैं बहुत नामी हैं, हमारे पास में ही कयंजला नगरी के वहाँ हैं, तो वहाँ हम चलें, उनके पास जाएं, उनका सत्कार, सम्मान, वंदन, नमस्कार करें और उनकी पर्युपासना करें। ऐसा करना हमारे इस भव, यह भव और पर भव दोनों के लिए हितकर, निश्रेयस वाला हो सकेगा। ऐसा सोचकर बहुत लोग, कई लोग जो ये विभिन्न जातियों के भोज, भोजपुत्र, उग्र, उग्रपुत्र आदि आदि बहुत क्षत्रिय, महान, योद्धा,
कई लोग भी उनके पास चले, राजे युवराज, कि ऐसे महापुरुष आए हैं, हम चलें। तो वे अब रवाना होते हैं श्रावस्ती नगरी के बीचों बीच से, वहाँ से निकलते हैं कि हम भगवान श्रमण भगवान महावीर के पास जाएंगे और उनसे लाभ लें। तो स्कंदक ने भी ये जाना कि कोई महावीर नाम के कोई वो संत पुरुष ज्ञानी पुरुष आए हैं, तो कि ऐसे महापुरुष आए हैं, तो उनके पास अब स्कंदक भी सोच रहा होगा कि कैसे करें, महावीर नाम के संत पुरुष आए हैं। प्राचीन काल में अभी भी कुछ है कि विभिन्न अलग अलग धर्म के लोग भी आपस में मिलते, तो यह स्कंदक तो कोई यूँ अलग आमनाय का था, पर यह भी कि भगवान महावीर के पास आज भी कितने कितने अनेक धर्मों के लोग आपस में मिलते हैं। कभी बौद्ध जैनों से मिल लेते हैं, जैन बुद्ध सनातनी साधु सन्यासी आ जाते हैं, मिलते हैं। ऐसे आपस में प्रोग्राम भी साथ में होते हैं, कई बार चर्चा वार्ता भी होती है। तो चर्चा वार्ता भी अनेक धर्मों के हैं, तो चर्चा वार्ता करें, एक दूसरे के सिद्धांतों को कुछ जानने का मौका मिले, थोड़ा सौहार्द मैत्री भाव वो भी ऐसे समवाय से हो सकता है। तो स्कंदक कैसे भगवान महावीर के पास जाना होता है, कैसे गौतम स्वामी उसकी मानो अगवानी करते हैं, आदि कुछ बातें हैं। भगवती सूत्र में ऐसी अनेक बातें आई हैं। आज इतनी सी बात है कि जो स्कंदक है, इधर पिंगल है, तो स्कंदक पिंगल के दार्शनिक प्रश्नों का जवाब नहीं दे सका है। अब कैसे इन प्रश्नों का उत्तर मिलता है, भगवान महावीर तो सर्वज्ञ हैं, तो कैसे अब स्कंदक का भगवान महावीर के वहाँ जाना होता है और क्या होता है, आदि बातें आगे की प्रवचन श्रृंखला में यथासंभवतया आ सकेगी। आज तो हमने एक इतनी सी बात की, वो प्रश्न पूछे गए, भगवान महावीर कैसे कयंजला नगरी के बाहर विराजमान हुए हैं। अब ये 5 प्रश्न जो रखे गए हैं, थोड़े दार्शनिक प्रश्न हैं, स्कंदक तो जवाब दे नहीं पाया है। भगवान महावीर से आशा है उन जैसे महापुरुष इन प्रश्नों का कैसे क्या उत्तर की बात, कुछ बातें आगे यथासंभवतया आ सकेगी।